अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप सबसे राज़ी रहे। आपको पता है डिजिटल कल्चर में एक टर्म यूज़ होती है, काउंटलेस कंटेंट। यानी जब आपके पास पेश करने के लिए कोई सब्सटेंस, कोई पैगाम या कोई डीप थॉट ना हो, तो आप सिर्फ फिजिकल एट्रीब्यूट्स और सुपरफिशियल ऑप्टिक्स के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। और हमारी प्यारी बहन के व्लॉग्स इसी फिनोमेना की परफेक्ट केस स्टडी हैं। आप लोगों ने देखा होगा आजकल व्लॉग्स शुरू होते हैं तो कई दफ़ा मोहतरमा कैमरे के बिल्कुल सामने खड़ी होती हैं। ये एक स्ट्रक्चरल पैटर्न है। कैमरे के इतना करीब खड़ी हो जाती हैं कि लेंस और उनके दरमियान सिर्फ गुड लाइटिंग का फासला होता है। फिर वहां खड़े होकर अचानक से एक हाईली सिंथेटिक आर्टिफिशियल मुस्कुराहट आएगी, हाथ वेव किया जाएगा और मुख्तलिफ एंगल से सर को टिल्ट करके खुद को ऐसे पेश किया जाएगा जैसे 17-18 साल की कॉलेज गोइंग टीनेजर पहली बार नया स्मार्टफोन लेकर सेल्फी एंगल्स ट्राई कर रही हो। मेरा ख्याल में एक मैच्योर एडल्ट के लिए एक्सट्रीमली नॉन सीरियस लगता है इस तरह की हरकतें करना। एक एडल्ट इंटेलेक्ट से ऑडियंस सब्सटेंस एक्सपेक्ट करती है, सेल्फ ऑब्सेशन नहीं। कभी थोड़ा ऊंचा होकर दिखाएंगी, कभी राइट टू लेफ्ट मूव करेंगी। और असल में इनका नैरेटिव क्या होता है? चलिए दावत पर चलते हैं, हम दोस्तों के घर जा रहे हैं, अब मैं कपड़े निकालूंगी, चलिए ग्रॉसरी करने चलते हैं, आटा खत्म हुआ है, चीनी खत्म हुई है, वो लेने चलते हैं। यानी एन एंडलेस लूप ऑफ शीर रेपिटेशन। एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट करना क्लियर साइन है कि स्क्रिप्ट और थॉट प्रोसेस में कितना खालीपन है। ऑडियंस आपके हेयर एंगल या आपके एंगल्स देखने नहीं आती, वो एक ऐसा कंटेंट देखने आती है जिससे वो महजूज हो, जिससे वो कुछ थोड़ा सा सीख ले और जब ब्लॉग बंद हो तो उसके जहन में कोई अच्छी पॉजिटिव बात रह जाए। अच्छा जी, लेट्स टॉक अबाउट हर फिनोमिनल रीजनिंग स्किल्स विच ऑनेस्टली आर नथिंग मोर देन अ हिलेरियस जोक। आपको सुन के ऐसे लगेगा जैसे कॉमन सेंस स्किप्ड हर एंटायरली। आपने हाल ही में एक दावत वाले व्लॉग में गाड़ी में बैठते ही मोहतरमा का वेदर वाला सारा सिलसिला सुना। मोहतरमा ने कहा, मौसम यहाँ पे काफ़ी ठंडा हो गया है और मेरी प्रेपरेशन देखें, मैंने सारे लॉन के कपड़े निकाल लिए थे और मोटे कपड़े बंद करके रख दिए थे। बड़ी मुश्किल से एक बैग में खुला के पता नहीं उसको में मुझे नज़र आया और एक मैंने मोटा ड्रेस निकाल के पहना। आर यू सीरियस? डू यू थिंक द ऑडियंस हैज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस? एक तरफ आप हर दूसरे व्लॉग में जर्मनी के अनप्रेडिक्टेबल मौसम पर लंबे लंबे लेक्चर्स देती हैं। यहाँ मौसम का कुछ पता नहीं होता, यहाँ मौसम ऐसा होता है, सुबह उठो तो सर्दी है, शाम को गर्मी है। तो फिर इतनी अचानक से कौन सी मुसीबत थी कि आपने अपने सारे विंटर क्लोथ्स एडवांस में ही पैक करके बॉक्सेस में और बैग्स में बंद करके रख दिए कि अब आपके पास पहनने को एक ढंग का जोड़ा नहीं बचा? इट्स अ क्लासिक सेंस ऑफ फैब्रिकेटिंग फेक ड्रामा जस्ट टू प्रोजेक्ट योर सेल्फ एज अ बिजी ऑर्गेनाइज्ड हाउसवाइफ, जबकि ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। और यहाँ पे बात सिर्फ मौसम के डबल स्टैंडर्ड्स तक महदूद नहीं है। रास्ते में जब ये स्वीट्स लेने रुकती हैं तो इनकी सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन का एक नया लेवल सामने आता है। आपने गौर किया होगा मोहतरमा ने एक ही सांस में कहा, आज यहाँ पर वैसे हर चीज बंद थी क्योंकि हॉलिडे है, लेकिन ये शुक्र है कि आज सब कुछ ओपन है। इस सेंटेंस को दोबारा अगर सुना जाए तो इनको खुद समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या बोल रही हैं और क्या कह रही हैं। अगर हॉलिडे की वजह से हर चीज बंद थी तो वो अचानक खुली कैसे हो गई? और अगर खुली हुई थी तो आप पहली लाइन में उसको हर चीज बंद थी बोलकर सस्ता सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रही हैं? एब्सोल्युटली हिलेरियस एंड इलॉजिकल। अभी कुछ दिन पहले का आप इनका व्लॉग देखें जिसमें किसी बेबी की ये मुबारकबाद देने गई हैं। उसमें इनको बहुत शदीद गर्मी लग रही थी। जर्मनी में इतनी शदीद गर्मी आ गई थी कि इनका दिल घबरा रहा था, इनका बुरा हाल था, इनको शदीद सफोकेशन हो रही थी। इतनी सफोकेशन थी कि इन्होंने गाड़ी के शीशे खोले हुए थे। बेसिक फिजिक्स और कॉमन सेंस ये कहती है कि जब बाहर एक्सट्रीम गर्मी हो तो आप गाड़ी के शीशे बंद करके एसी ऑन करते हैं, लेकिन मोहतरमा ये कह रही थी कि नहीं, गाड़ी के शीशे खुले हैं तो हवा आ रही है, थोड़ा सा सुकून मिला। गर्मी का रोना भी रोना है, बाहर की लू को भी गाड़ी के अंदर इनवाइट करना है, शीशे भी पूरे खोलने हैं। मतलब लोगों को क्या बताया जा रहा है? उसके साथ साथ इतनी गर्मी हो गई है कि घर में फैन भी ले आए, पंखा भी लग गया। लेकिन अगर देखा जाए तो जिन दिनों में इन्होंने ये पंखे खोले हैं उन दिनों में भी जर्मनी का मौसम ठंडा था, पंखों वाली गर्मी नहीं थी। द एक्शंस आर इन टोटल कन्फ्लिक्ट विद द वर्ड्स। अब यहाँ पर मुझे एक और बात भी समझ नहीं आई कि मोहतरमा जब गई हैं बच्चे की मुबारकबाद देने तो जाने से पहले इन्होंने अपने घर में गिफ्ट्स दिखाए। मैंने ये बेबी के लिए लिया, मुझे आता नहीं खरीदना, बच्चों के लिए लेना, कोई आइडिया नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। 7 साल से व्लॉगिंग में लोगों को बता रही हैं कि हमारे घर में बहुत आना जाना था, बहुत देना लेना था, बहुत हम आते जाते थे, मेहमान बहुत आते थे। तो क्या आपने ज़िंदगी में पाकिस्तान में या आपके घर वालों ने कभी किसी बच्चे के लिए कोई गिफ्ट नहीं खरीदा? कभी तो लिया होगा ना।
आपकी अम्मी ने कभी कुछ लिया होगा, उनको पता होगा किस तरह बच्चों के लिए चीज़ें खरीदती हैं, उनको देखा होगा आपने, तो थोड़ा सा तो इंसान को आइडिया होता है। और सबसे बड़ी बात कि अगर बिल्कुल आइडिया नहीं था, अभी अभी आपके नंद की बेटी हुई है, उसके लिए कोई शॉपिंग ज़रूर की होगी, ज़्यादा नहीं तो कोई एक खिलौना लिया होगा। और वैसे भी अगर किसी को आइडिया ना हो तो अब तो हर चीज़ के ऊपर लिखा होता है कौन सी चीज़ कितनी एज के लिए, कौन सी चीज़ कब तक बच्चा इस्तेमाल कर सकता है, कि हर चीज़ मार्केट में इजीली मिल जाती है। तो लोगों को वहाँ खड़े होकर पूरा बताना मुझे आइडिया नहीं है फिर भी मैंने चीज़ें ले ली हैं, इस चीज़ की क्या ज़रूरत थी। सिंपल ये कहा जाता हमने मुबारकबाद देने जाना है और मैंने ये गिफ्ट्स लिए हैं। बाय द वे ये तो कभी गिफ्ट्स दिखाती भी नहीं है कि ये मेरी प्राइवेट चीज़ होती है, मैं नहीं दिखाती लोग मुझे क्या देती हैं या मैं लोगों को क्या देती हूँ। तो फिर इनका इतना जाने से पहले कैमरे पे हर चीज़ दिखाने की क्या ज़रूरत थी। कोई तो व्लॉग्स में इस तरह की बात आपको करनी चाहिए, कोई तो ऐसा काम करके दिखाएं कि जो आपके पिछली बातों से, पिछले व्लॉग से मैच करे। हर बात दूसरी बात से कॉन्ट्रडिक्ट करती है। उसके बाद एक फेक सोफिस्टिकेटेड पर्सोना बिल्ड किया जा रहा है जी। जर्मनी की रोड्स पर ड्राइव करते हुए मोहतरमा को अचानक यूके वाली फील आने लगती है। हस्बैंड को कह रही हैं मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं यूके में घूम रही हूँ, वही रोड्स वही घर। इसको कहते हैं टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। जब यूके से जर्मनी आ रही थी तो जर्मनी की बहुत तारीफें करती थी, अब जर्मनी रह रही हैं तो दिमाग में से यूके ही नहीं निकल रहा। आप यूरोपियन यूनियन के सबसे बड़े इकोनॉमिक हब जर्मनी में रह रही हैं, जिसका अपना एक एलीट डिस्टिंक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ बैठकर भी इनको ज़बरदस्ती यूके फ्लेक्स करना है क्योंकि शायद इनके दिमाग में यूके ज़्यादा हाई क्लास साउंड करता है अब। और इसके बाद इस व्लॉग की सबसे आर्टिफिशियल लाइन, मेरा मूड अच्छा हुआ तो मेरे हस्बैंड का मूड भी अच्छा हो गया, वो बड़े खुश हो रहे थे कि आप खुश हो। इतना सिंथेटिक और को डिपेंडेंट साउंड किया ये चीज़, मतलब उनका अपना कोई इमोशनल बैंडविड्थ, अपना कोई वजूद ही नहीं है। उनका दिमाग और उनका मूड मोहतरमा के रिमोट कंट्रोल से चलता है। चलें अब पहुंचते हैं उस दावत पर जिसका बाकायदा टाइटल में ढंढोरा पीटा गया। फर्स्ट टाइम इंडियन फ्रेंड्स के घर दावत पर गए, मल्टी कल्चरल एक्सपीरियंस। इस टाइटल को पढ़कर लगता है कि हसीन दोस्तों का झुरमट होगा, एक गर्मजोशी होगी, कोई मल्टी कल्चरल गुफ्तगू या रौनक देखने को मिलेगी। लेकिन जहां आप विजुअल्स देखते हैं तो हैरत का ठिकाना नहीं रहता। ऐसा लगता था कि मोहतरमा किसी दावत पर नहीं बल्कि किसी खाली बेजान स्टूडियो अपार्टमेंट या किसी रेस्टोरेंट के बचे कुचे बफे पर गई हैं। टेबल पर चंद बर्तन रख दिए गए, खाना नजर आया, बस उनके क्लिप्स दिखा दिए। ना पीछे दोस्तों की बातों की कोई आवाज़ है, ना हंसी मजाक का कोई बैकग्राउंड स्कोर है, ना कोई रौनक है। एक अजीब सा गोस्ट टाउन लग रहा है। अब यहाँ पर अक्सर लोग और हमारी प्यारी बहन हमेशा की तरह यही कहेंगी कि मैं प्राइवेसी का ख्याल रखती हूँ, प्राइवेसी भी कोई चीज़ होती है, मैं लोगों को कैमरे में नहीं लेके आती। बिल्कुल ठीक बात है, मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि प्राइवेसी का पूरा एहतराम करना चाहिए। अगर आपके दोस्त कैमरा पर नहीं आना चाहते तो उनका फेस मत दिखाइए, लेकिन दावत का एक माहौल होता है, दोस्तों के घर की गर्मजोशी होती है, आप उनकी आवाज़ें या उनका दावत का सेटअप इस तरह दिखा सकते हैं जिससे देखकर ये लगे कि वाकई वहाँ इंसान मौजूद है। लेकिन यहाँ क्या लग रहा था, हमारी प्यारी बहन दावत पर जाकर भी चंद चीज़ें दिखाकर कैमरा पकड़कर अपनी ही क्लिप्स रिकॉर्ड कर रही है। जब आपके पास दिखाने के लिए ना कोई ढंग का इंटरेक्शन हो, ना दोस्त हो, ना दावत का माहौल हो, तो फिर टाइटल में इतना बड़ा ढंढोरा पीटने की क्या ज़रूरत थी, सिर्फ क्लिक्स लेने के लिए। क्योंकि इनके व्लॉग में दावत वाली कोई भी फील दूर दूर तक नज़र नहीं आई। और साथ साथ ये कहती रही मैं अपनी मेमोरीज क्रिएट कर रही हूँ, मुझे ये चीज़ें बाद में देख के बहुत अच्छा लगता है। मेमोरीज कैप्चर करने के लिए लोग प्राइवेट क्लाउड स्टोरेजेस और पर्सनल गैलरीज यूज़ करते हैं, उन्हें पब्लिक ऑडियंस के सामने यूट्यूब पर अपलोड करके व्यूज़ और रेवेन्यू जनरेट नहीं करते। कॉल इट व्हाट इट इज़, इट्स कमर्शियल कंटेंट, नॉट अ पर्सनल मेमोरी लेन। चलिए अब इनकी अपनी डोमेस्टिक मैनेजमेंट पर आते हैं, जो हर हफ्ते एक सर्कुलर जोक बन चुका है। जर्मनी के संडे लॉज इनके लिए हर सैटरडे एक अनएक्सपेक्टेड ग्लोबल क्राइसिस बनकर आते हैं। एवरीवन हु लिव्स इन जर्मनी नोज दैट शॉप्स आर क्लोज्ड ऑन संडेज। ये कोई अनप्रिडिक्टेबल क्लैमिटी नहीं है, लेकिन इनका सैटरडे पैनिक मोड देखिए। बैग्स भर लिए, हम बाहर जा रहे हैं, हमने शॉपिंग करनी है, जैसे कोई सर्वाइवल लॉकडाउन लगने वाला हो। बट हियर इज द लॉजिकल पैराडॉक्स, इतनी मैसिव ग्रॉसरी ये करती हैं, इतनी चीज़ें ये लेके आती हैं, हर हफ्ते को ये चली जाती हैं कि कल इतवार है सब कुछ बंद हो जाएगा, लेकिन किचन से क्या रोना हर वक्त सुनने को मिलता है। आटा ख़त्म है तो मैंने ये बना लिया, धनिया नहीं है तो मैंने इसको ऐसे कर लिया, आलू ख़त्म हो गए तो मैंने आज ये बना लिया, आज दूध नहीं था तो मैंने ये इस्तेमाल कर लिया। दिस इज़ क्रॉनिक डोमेस्टिक मिसमैनेजमेंट।
रोज़ाना दुकानों के चक्कर काटना, रोज़ शॉपिंग व्लॉग्स बनाना, लेकिन जब एक्चुअल सस्टेनेबल कुकिंग की बारी आई तो किचन में बेसिक नेसेसिटीज़ ही मिसिंग होती हैं। आप शॉपिंग किस चीज़ की कर रही हैं अगर आपका पेंट्री मैनेजमेंट बिल्कुल ज़ीरो है? जब भी कोई चीज़ उठाती हैं या तो वो चीज़ ख़त्म होने वाली होती है या ख़त्म हो गई होती है। बेसिक चीज़ें इनके घर में, आटा ख़त्म हो जाता है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई चीज़ ख़त्म होती है। और मेरा ख्याल है इस किचन क्राइसिस के पीछे जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं उन पर बात करते हैं, द अल्टीमेट मिस्ट्री मैन, यानी कि उनके हस्बैंड। ऑडियंस अक्सर पूछती है कि उनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं। वेल, आफ्टर इंटेंस ऑब्जर्वेशन मेरा लॉजिकल कंक्लूजन ये है कि उनका कॉर्पोरेट डेजिग्नेशन है चीफ हलवा ऑफिसर एंड स्टोरेज असिस्टेंट्स। पूरे व्लॉग में आपको दिखाया जाएगा कि मोहतरमा फरमाइश कर रही हैं और हस्बैंड हलवा हिला रहे हैं। आपकी फरमाइश पर मेरे हस्बैंड हलवा बना रहे हैं। बहन, ये आप कौन हैं? आपकी फरमाइश पर, किसकी फरमाइश पर? क्या पूरी दुनिया या पूरा बर्लिन या पूरा पाकिस्तान उनके हाथ के हलवे के इंतजार में बैठा है? पूरा व्लॉग गुजर जाता है, वो कभी कोई चीज़ ठीक कर रहे हैं, कभी स्टोरेज से वो हैवी बैग निकाल के लाए, कभी वो पंखा ठीक कर रहे हैं, कभी वो रोटियां बना रहे हैं, कभी वो क्या कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ही इज़ वर्किंग एज अ फुल टाइम अनपेड व्लॉगिंग असिस्टेंट। जर्मनी लोग कैरियर ग्रोथ और प्रोफेशनल एलिवेशन के लिए जाते हैं और यहाँ हलवे की रेसिपी को ही अल्टीमेट लाइफ गोल बना लिया गया है। और आयरनी देखिए, इतनी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग के बावजूद हलवा ऑयल और बटर मिक्स करके बन रहा है क्योंकि घर में देसी घी का डब्बा मौजूद नहीं है। इतनी शॉपिंग का क्या लॉजिकल फायदा अगर बेसिक कुकिंग मीडियम ही मिसिंग हो। इनका सूडो एस्थेटिक लाइफस्टाइल बबल देखकर वाकई हैरत होती है। यूरो शॉप जाकर डाइनिंग टेबल के लिए प्लास्टिक शीट्स और मैट देखते हुए कहती हैं, अब समर है तो मैं थोड़ी फ्लोरल टाइप देख रही हूँ, समर में अच्छी लगती हैं। जबकि शायद उसी व्लॉग के स्टार्ट में शी वॉज शिवरिंग एंड कंप्लेनिंग अबाउट कैचिंग अ फ्लू ड्यू टू फ्रीजिंग वेदर। बाहर रियल वर्ल्ड क्लाइमेट कुछ और है, लेकिन व्लॉग के विजुअल एस्थेटिक को फेक करने के लिए ज़बरदस्ती समर सीजन मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। दिस इज़ वॉट हैपन्स व्हेन यू प्रायोरिटाइज स्क्रीन अपीयरेंस ओवर ग्राउंड रियलिटी। और उस यूरो शॉप से इंटेलेक्चुअल कंटेंट क्या निकल कर आता है? बाथरूम की ड्रेनेज साफ करने वाला ब्रश। ब्रिलियंट। ये भी लोगों को इन्होंने बताना था कि मैं ये चीज़ खरीद के लेके जा रही हूँ या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। इसके बाद आती है जी द वुडन स्पून ट्रेजेडी। मोहतरमा कंप्लेन करती हैं कि उनके हस्बैंड ने उनके सारे लकड़ी के चम्मच तोड़ दिए हैं। अब ज़रा सोचें कंट्रास्ट। एक तरफ इनके व्लॉग्स में 2 मिनट में आटा गूंदने वाली हाईटेक मशीन का प्रमोशन चल रहा होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी दिखाकर अप्लायंस फ्लेक्स किया जा रहा होता है। आप इन चीज़ों पर इन्वेस्ट करें, अपनी लाइफ को इजी बनाएं, ये करें वो करें। और दूसरी तरफ रियलिटी ये है कि इनके हाउस होल्ड से एक सिंपल लकड़ी का चम्मच तक मैनेज नहीं हो रहा। कहा यह जा रहा है कि चम्मच मेरे हस्बैंड ने तोड़ दिए। कभी हस्बैंड चम्मच तोड़ देते हैं, कभी छुरियाँ तोड़ देते हैं, कभी वो प्लेटें तोड़ देती हैं। मतलब हस्बैंड हैं कि इंसान हैं, वो क्या हैं जो कि किचन में जाते हैं तो किचन में जाके एक तूफान बर्पा कर देते हैं। द टेक इज एडवांस्ड बट द डोमेस्टिक लॉजिक इज मिडीवियल। रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन का मतलब रियलिटी और ऑथेंटिसिटी पेश करना होता है। रोज रोज के बदलते झूठ, आर्टिफिशियल टीनेज पर्सोनास, जर्मनी की रोड्स पर यूके के ख्वाब ढूंढना और दावत से 15 मिनट पहले शॉप पर बैठकर मीठा खाना, ये सब चीज़ें एक बहुत बड़ा लॉजिकल गैप दिखाती हैं। अगले व्लॉग में हम फिर वही रोते हुए सुनेंगे कि आज घर में आटा ख़त्म तो मैंने पिज़्ज़ा बना लिया, आज घर में ये चीज़ ख़त्म तो मैंने ये चीज़ बना ली। हर व्लॉग इस उम्मीद के साथ देखा जाता है कि इसमें कुछ बहुत मज़ेदार आने वाला है, लेकिन सुबह उठ के हमने बहुत मज़ेदार सा नाश्ता किया, अब रात हो गई है तो हम ये पकाने लगे हैं, अब शाम थी तो हमने ये खाया। ये डेली लाइफ है, ये डेली लाइफस्टाइल व्लॉग्स हैं, डेली व्लॉगिंग है, या ये सिर्फ खाने पीने का अपना स्केड्यूल दिखाना है? सुबह ये खाया, शाम को ये खाया, दोपहर को ये खाया और हम सो गए। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।